मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत। शायद दाऊद बहुत बीमार था या उसके साथ और भी बहुत सारे लोग बीमार थे। उसने खुदा से दोबारा सेहत याब होने की दुआ की और खुदा ने उन्हें सेहत याब किया। दुआ के बाद वो सब ठीक हो गए। हम नहीं जानते कि ज़बूर नंबर 30 घर को बरकत देने के लिए गीत क्यों था। हम जानते हैं कि यहूदियों ने यसू के ज़मीन पर आने से लगभग 2 साल कबल यरूशलेम में खुदा के घर को साफ करने पर इसका इस्तेमाल किया था। एक यूनानी हुक्मरान ने यरूशलेम में खुदा के घर को बहुत ही आलूदा, खुदा की नज़र में उसे गंदा कर दिया था। वो यहूदियों को खुदा की इबादत करने से रोकना चाहता था। इबादत का मतलब है कि किसी को बताना कि आप उससे कितना प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है। यूनानी हुक्मरान का ख्याल था कि वो देवता है। उसका ख्याल था कि लोग उसकी इबादत करें। हम सब ज़बूर 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं जब खुदा से दुआ मांगने के बाद खुदा उसका जवाब देता है। इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत है। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 30। ऐ खुदावन, मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावन, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गौर में ना जाऊं। खुदावन की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों, और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका कर्म उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक़्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। ऐ खुदावन, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ऐ खुदावन, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावन से मिन्नत की। जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फ़ायदा? क्या खाक तेरी सताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले ऐ खुदावन और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावन, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सुराई करे और चुप ना रहे। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। आमीन।